नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। तो एक दिन मुझे उनका फोन आ गया। फरमाने लगे कि देखो अरशद, मेरी उम्मत के अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं, तो मुझे पता चला कि तुम मस्जिद बना रहे हो। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। फरमाने लगे तो फिर ऐसा करो कि फलां जगह पे जाओ, वहाँ जमीन के अंदर कुछ पैसे रखे हुए हैं, वो निकालो और जहाँ जरूरत पड़े उनको इस्तेमाल कर लेना। मैं जल्दी से उठा और अपने घर आया और वहाँ से जमीन खोदने के लिए एक कसी ली और उस जगह की तरफ चल पड़ा जहाँ पैसे थे। वहाँ जाकर मैंने जमीन खोदना शुरू की तो थोड़ी ही देर के बाद वहाँ से वाकई पैसे निकल आए। जैसे ही पैसे निकले थे कि मुझे होश आ गई। दोस्तों, इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं तो वो हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। अगर वो कोई चीज़ अता फरमा दें तो बेदार होने के बाद वो चीज़ आदमी के पास मौजूद रहती है। मुझ तक पैगाम पहुंचाना था, आखिर का सबब जाहिर है। जी, आपकी बारगाह में ही पैगाम आया। रात सोरा था कि आक़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई जी, और आक़ा अलैहिस्सलाम का पैगाम आप तक पहुंचाना था। आक़ा अलैहिस्सलाम ने सलाम इरशाद फरमाया था आपको, और आक़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, नाम लेकर आपका इरशाद फरमाया था कि रियाज से कहना कि पूरी दुनिया में दीन का काम करना है, मुश्किलात आएंगी, परेशानी होना, हम तुम्हारे साथ हैं। लब्बैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं वो बाबा जानी की भी वीडियो बकायदा एक बंदा सामने खड़ा होता है जी, बाबा जानी मुझे नबी इस्लाम की तरफ से आपके लिए एक पैगाम मिला है जी। इलियास कादरी को मेरा सलाम कहना और उन्हें कहना कि दीन का काम इसी तरीके से करते रहो। तौबा तौबा, या दीन का काम करता है बंदा। बाबा जी की घोड़ी जो तुम इस किस्म के तावीज़ात में दसदा दीन का काम हो रहा है। अंदाजा करो, अल्लाह से डरो यार। दीन का इससे ताल्लुक है, ठीक है। जो जहां की स्टोरियां सुनाना और इसको आपने दीन बना दिया। नबी इस्लाम कहे गया है काम जारी रख दो। तौबा तौबा तौबा, अंदाजा करें। तो ये ख्वाब सारे बयान करते हैं। अभी आपके फोन से पहले मुझे इनर से कॉल आई है, बता रहे थे कि मैंने ख्वाब देखा और उसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आपने फरमाया कि भाई तारिक जमील को पैगाम दे दो कि आपके दोस्त हमारे पास पहुंच चुके हैं, अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया है, क्या उनका इकराम किया है या इज्जत दी है, ऐसे के अल्फाज मैंने कहे। अभी थोड़ी देर पहले उनका ये फोन मुझे आया। यहाँ पे भी ये जो तारिक जमील साहब को अगर किसी ने बताया भी था भाई ख्वाब इसलिए नहीं आपने लोगों को बयान करने हैं, अगर सपोज ठीक भी हो तब भी ये उस शख्स के लिए बिशारत है। इसको पब्लिकली ना जिक्र करें, क्योंकि अगर आप जिक्र करेंगे तो इसका मतलब यह है कि फिर दूसरों को भी आप मौका देंगे कि जब वो जिक्र करें तो फिर आप भी मानेंगे। और बैक वक्त अगर दोनों के ख्वाब एक दूसरे के मुखालिफ पार्टियों के सही निकल आते हैं तो इसका तो बड़ा खतरनाक मतलब निकल रहा है कि आप दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों ठीक नहीं हो सकते। दोनों ठीक तो आप एक दूसरे को मानते ही नहीं है। हाँ, आप दोनों के खराब होने के ऊपर बाकी फिरकों का इत्तेफाक होगा, तो ये आप घड़ रहे हैं, या फिर ये एक समझ ले प्योरली एक मेडिकल इशू है नबी इस्लाम की जियारत के हवाले से, जो अक्सर लोगों के साथ होता है। ख्वाब में आज भी नबी इस्लाम की जियारत मुमकिन है, लेकिन उसकी चंद शराइत है उनके साथ। हम अहले हदीस वाला मौक़िफ़ नहीं रखते कि भी सिर्फ सहाबा कर सकते थे, नहीं, सहाबा के बाद भी कई लोगों ने जियारत की है, हदीस की किताबों में नकल हुई है, लेकिन वो शराइत के साथ होगा। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब जो है ये नबूवत का 46वां हिस्सा है, यानी गैबी खबरों का 46वां हिस्सा है ख्वाब। अंबिया के केस में तो वही इलाही होते हैं, उनमें शैतान की कोई दखल नहीं है, लेकिन गैर अंबिया का ख्वाब भी नबूवत का यानी गैबी खबर का हिस्सा है। लेकिन वो साथ ही बुखारी मुस्लिम में है कि ख्वाब की फिर 3 इकसाम है, अल्लाह की तरफ से, शैतान की तरफ से और नफ्स की तरफ से। जो आप ज्यादा सोचते हैं वही आपको ख्वाब में नजर आ जाता है। जब आप रोजाना बैठ के वजीफा कर रहे हैं कि इस वजीफे से मुझे नबी इस्लाम की जियारत होनी चाहिए और इतना आप इसको सोचते हैं तो कुछ ना कुछ तो ख्वाब में नजर आ जाएगा। और शैतानी ख्वाब के बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया कि 3 दफा थूक लो बाई तरफ, प्रैक्टिकली नहीं, बस ऐसे कर ले 3 दफा, और उस बुरे ख्वाब का जिक्र किसी से ना करो। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी वफात के बाद अब नबूवत की खबरों में से सिर्फ ख्वाब मुबश्शरात बाकी है। पूछा गया मुबश्शरात क्या है, तो फरमाया ख्वाब जो अल्लाह ताला अपने बंदों को दिखाएगा। लेकिन जाहिर है कि जब तक वो एस्टैब्लिश नहीं होता आप कंफर्म तो नहीं बता सकते। ख्वाब में अगर आपको मुस्तकबिल की कोई खबर दी गई है तो इसका यह कतई मतलब नहीं है कि ये प्रैक्टिकली हो भी जाएगी। जब तक हो ना जाए, हो जाए तो फिर आप कह सकते हैं हाँ जो ख्वाब मैंने देखा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। तो गैबी खबर ख्वाब की शक्ल में आज भी जारी है, और स्पेसिफिकली नबी इस्लाम के हवाले से बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा मेरी शक्ल में, तो उसने मुझी को देखा, मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। अच्छा, इस हदीस के साथ ही इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने रावी हदीस मोहम्मद इब्ने सिरीन ताबी अल मुतवफ़ा 110 हिजरी उनका कौल नकल किया है कि जब रसूलुल्लाह को उनकी अपनी शक्ल में कोई देखे तो
हाँ जी, ये इंजीनियर साहब ने नहीं गन पॉइंट पे दाखिल करवाया इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम से। अगर नबी इस्लाम की अपनी शक्ल में कोई देखे तो, अब नबी इस्लाम की जो शक्ल मुबारक है वो तो हदीस में रिपोर्ट हुई है। हमें कई लोग मिले हैं वो कहते हैं हमने नबी इस्लाम को क्लीन शेव देखा है, वो बेचारे डरते हुए, फिर हमने बताया कि यार कोई परेशानी वाली बात है, तुमने नबी इस्लाम को नहीं देखा। वो कहते हैं ये हदीस, ओ भाई इस हदीस का ये मतलब नहीं है। यह है कि अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अपनी उस शक्ल में देखे जो शक्ल मुबारक आपकी अहादीस में रिपोर्ट हुई है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम की वफात हुई इस हाल में कि आपके सर और दाढ़ी के मिला के, सर और दाढ़ी दोनों के मिला के 20 से ज्यादा बाल सफेद नहीं थे। और ये जो दाढ़ी के भी बाल सफेद थे ना, तो कनपट्टी पे चंद बाल थे, थोड़े से ये होंठ के नीचे, बल्कि यहां तक लोगों ने यानी उसकी तफसील नकल किया है कि 8 बाल सर मुबारक के, 6 दाढ़ी के, इतने थे तकरीबन। तो नबी इस्लाम की तो ना दाढ़ी कभी सफेद हुई, ना आपके सर मुबारक के बाल कभी सफेद हुए। ये आपका मुर्जा था 63 ईयर्स की एज में भी, या हमारे सोलर ईयर्स के एतबार से 61 ईयर्स बनते हैं, कि आपकी दाढ़ी अल्लाह ताला ने सफेद नहीं होने दी। आप इस बात की याद रखें, मैं कतन इस एक्सट्रीम पे नहीं हूं कि नबी इस्लाम की ज़ियारत नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। हमारे कई स्टूडेंट्स को हमारी इस दावत हक से मुतल्लिक नबी इस्लाम की ज़ियारत हुई है। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे मुखालिफिन थे, उन्हें नबी इस्लाम की ज़ियारत हुई और हमारी इस दावत के साथ अटैच हुए, लेकिन मैंने कभी भी किसी को मेंशन करके इस तरह के वाकयात नहीं सुनाए। ये मैं जनरल सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको बताऊं कि क्या अगर उन ख्वाबों की एक लिस्ट मैं देवबंदियों की तबलीगी जमात की टर्म में कारगुजारी के नाम से शाया कर दूं, या बरेलवियों की जमात की टर्म में दावत इस्लामी की मदनी बहारें इस नाम से जारी कर दो, तो क्या बरेलवी देवबंदी हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हो जाएंगे? वो कहेंगे भाई ये कोई दलील नहीं, कुरान और सुन्नत से दलील पेश करो, तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम ही झूठ बोल रहे हो। फिर तो जो चीज आप दूसरे की मानने के लिए तैयार नहीं है, अपनी क्यों पेश करते हैं? हम तो कायल है भाई।